अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोइना शाह। आज है मेरे पास ZTE का एक मॉडल जो कि है ब्लेड A35। तो ये है बजट स्मार्टफोन। प्राइस इसकी है 18,999 यानी कि 19 साल की प्राइस रेंज में आपको ब्लेड A35 मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आपको पता ही है कि ZTE के स्मार्टफोन्स आते ही रहते हैं। पिछले कुछ अर्सा से मैं इनकी अनबॉक्सिंग भी करी, रिव्यू भी करी हूँ। तो आप सबको पता है कि ZTE की प्रोडक्ट्स जो है वो जानी मानी है। 160 कंट्रीज़ में इस वक्त ये काम कर रहा है ZTE और 100 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। इसका मतलब यह है कि 100 मिलियन लोग इनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और ZTE के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ये बजट कैटेगरी में अच्छा खेल रहा है ZTE। इवन मिड रेंज पे भी एक अच्छी कोशिश की है। तो ZTE ने भी पाकिस्तान में स्पेशली उन लोगों को टारगेट किया है जो कि बजट में रहते हुए एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज़ कर सकें जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और इसकी लुक्स अच्छी हो। लुक्स पे बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो इसकी लुक्स इतनी क्लासी है, मुझे इतनी पसंद आई कि कोई भी इस फ़ोन को देख के ये नहीं कह सकता कि ये 19,000 का स्मार्टफोन है। अब ये जो बजट स्मार्टफोन है ना, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई मेरे दिल को लगी हैं और मुझे लगता है कि हाँ भाई, बजट डिवाइस में भी कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और डिवाइस जो है वो लेने में मजबूर हो जाएं। अब मैं अगर आपको इसका एक हाईलाइट पॉइंट बताऊँ, वो है इसकी रैम, जो कि 12 GB रैम आप बना सकते हैं। अब क्या आपने किसी बजट डिवाइस में 12 GB रैम देखी है, वो भी 19 साल की डिवाइस में? तो यहाँ पे आपको 4 GB रैम दी गई है, लेकिन आप 12 GB तक अपनी रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही स्मूथ होगी, मल्टीटास्किंग स्मूथ होगी। इसमें जो रोम है वो 64 GB है। ब्लेड A35 का डिस्प्ले भी बड़ा है और बड़े डिस्प्ले में कभी भी आप कोई भी कंटेंट देखें तो आप बहुत इंजॉय करते हैं। बैटरी बड़ी है, इसमें चिपसेट अच्छी है। चिपसेट अच्छी होने का मतलब यह है कि गेमिंग भी आप इवेंट कर सकते हैं और अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है, सोशल मीडिया की ऐप्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग बहुत कर रहे हैं, तो आप इसमें स्मूथली कर सकते हैं क्योंकि बजट डिवाइस में आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ भी नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि भाई आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बजट डिवाइसेस आती हैं उसमें थोड़ा सा हम ज़रा हैवी यूज़ कर लेते हैं तो डिवाइस लैग होने शुरू हो जाती है। ब्लेड A35 का जो कलर आया है मेरे पास वो है स्टेरी ब्लैक कलर का। भाई इसका जो बैक पैनल है ना वो भी बड़े कमाल का है और डिज़ाइन बहुत मैटर करता है किसी भी बजट डिवाइस में। तो क्यों टाइम ज़ाया करें, फटाफट से इसको करते हैं अब अनबॉक्स। ओके, तो ये हो गई है अनबॉक्स। सबसे टॉप पे मुझे ये डिवाइस मिलती है और कुछ इस तरह की इस पे शीट है। शीट पे वही डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपसे शेयर की। बॉक्स के अंदर हमारे पास और क्या है, तो ये इसकी सिम इजेक्ट टूल है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यूज़र मैनुअल है, ये आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ तो ये मिलता है इसका प्रोटेक्टर जो कि स्क्रीन प्रोटेक्टर है, आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं। बैक कवर केस मिलता है और इसके अलावा ये Type-C चार्जिंग केबल मौजूद है और इसका एडाप्टर भी मौजूद है जो कि फास्ट चार्जर नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ इस डिवाइस के बारे में कि इस डिवाइस की लुक से मुझे कैसे इम्प्रेस किया, क्योंकि बजट डिवाइस में जो डिज़ाइन आते हैं वो हमेशा एक ही तरह का डिज़ाइन, मतलब पता चलता है दूर से कि भाई ये फ़ोन जो है ये कोई बजट डिवाइस है इसके हाथ में। लेकिन इस डिज़ाइन को देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि अगर इसको कोई देखे, अब पता नहीं आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा नहीं, लेकिन आगे वीडियो में आपको बहुत जगह फील होगा कि भाई इसको अगर आप हाथ में पकड़े तो कहीं से ये बजट डिवाइस नहीं लग रही। डिज़ाइन इसका बड़ा खूबसूरत है, स्टाइलिश और एक स्लीक डिज़ाइन मैं कहना चाहूँगी। ग्लासी टेक्सचर दिया गया है और इस पर किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं बन रहे। हल्के से अगर बनते भी है तो बहुत ईजीली साफ़ हो रहे हैं और ऐसा नहीं कि बहुत विजिबल है वो जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बार बार आपको साफ़ करना पड़ता है बैक पैनल। ऑल्दो आपने कवर भी लगाया हो लेकिन फिर भी वो विजिबल होते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है कैमरा मॉड्यूल का, वहाँ पे एक अलग से आपको पार्टीशन नज़र आएगी जो कि डीप ब्लैक कलर की है और नीचे आपको नज़र आ रहा है जो नीचे वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा आपको स्टेरी नज़र आ रहे हैं, यानी कि स्टार्स शाइन सी नज़र आ रही है जो कि काफ़ी खूबसूरत और एक प्रीमियम लुक दे रहा है इस डिवाइस को। डुअल कैमरा सेटअप है। डुअल कैमरा सेटअप के साथ एक फ्लैश लाइट दी गई है। ZTE की ब्रांडिंग है, सुपर AI कैमरा मेंशन है। तो 8 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है लेकिन सुपर AI कैमरा के साथ। तो आगे जाके मैं आपसे कैमरा भी डिस्कस करूंगी। लेकिन जो मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी इसकी डिज़ाइन में, ये इसका जो रेड बटन है जो कि पावर बटन भी है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इससे आप फ़ोन को अनलॉक करेंगे लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकें। तो प्रीमियम टच देने की कोशिश की है कि
कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो और उसको एक खूबसूरत डिज़ाइन मिल सके। बॉटम पे स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक, सिम स्लॉट मौजूद है जो कि 3 स्लॉट्स के साथ है, मतलब 2 सिम्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन है, तो मेमोरी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो स्लीक डिज़ाइन के साथ स्मूथी ग्लासी टेक्सचर दिया गया है और बहुत कंफर्टेबल ग्रिप है। मतलब आप इस फ़ोन को ऐसे पकड़े ना तो एक अच्छी फील आएगी, कंफर्टेबल है, बार बार आपके हाथ से स्लिप नहीं हो रही, इजीली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बहुत देर तक आप लॉन्ग कॉल्स करते हैं तो भी डिवाइस बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, या अगर आप लॉन्ग सेशंस करते हैं, जैसे कोई गेम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो फ़ोन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और इजीली होल्ड और ग्रिप बहुत अच्छी है इस फ़ोन की। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले भी एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बेजल्स इसके काफ़ी थिन हैं। अक्सर बजट डिवाइस के जो डिस्प्ले होते हैं उसमें बेजल्स थिक दिए जाते हैं। जितनी भी प्रीमियम डिवाइसेस होती हैं अपर मिड रेंज, उसमें आप बेजल्स जो है वो काफ़ी थिन दिए जाते हैं जिससे डिवाइस की लुक्स खूबसूरत लगती है। तो इसमें भी वही टच देने की कोशिश की है और इसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच दिया गया है और इसके अंदर एक कैप्सूल भी दिया गया है। लाइव आइलैंड भी है इसके अंदर, मतलब ये एक कैप्सूल दिया गया है आपको जिसमें आपको नोटिफिकेशन, बैटरी चार्जिंग स्टेटस, एयरबड कनेक्शन, काउंट डाउन टाइमर, वॉइस रिकॉर्डिंग, म्यूजिक एंड फोन कॉल, इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपको इस कैप्सूल में शो होगा, जो कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मिड रेंज या अपर मिड रेंज या हाई एंड डिवाइसेस में आता है। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अगर आप कॉल कर रहे हैं, आप जस्ट उस कैप्सूल की तरफ देखें, आपको पता चलेगा कॉल अभी एक्टिव है, अभी एंड नहीं हुई, या म्यूजिक चल रहा है, या चार्जिंग कितनी हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार स्क्रीन ऑन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपसे क्यों कहा कि इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। 19,000 की प्राइस रेंज में हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है 90 हर्ट्ज का, मतलब स्मूथ परफॉर्मेंस, स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ मल्टीटास्किंग, और अगर आप गेमिंग करते हैं तो वो भी स्मूथ। 6.75 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। तो इस डिस्प्ले के साथ एक तो आपको एक वाइड डिस्प्ले दिया गया है, हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो इसमें आपकी जो स्क्रीन आपको एक स्मूथ और एक अच्छी विजुअल्स देगा। गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, या जो जनरल यूज़ की बात करें जैसे कि वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में अगर आप किसी भी ऐप पे कोई रील देख रहे हैं तो उसमें वो जो कलर्स हैं, वो जो कंट्रास्ट है और वो जो स्मूथनेस है वो आपको बाकायदा फील होगी। और ट्रस्ट मी, बजट डिवाइस में बहुत ज़्यादा इशू होता है जब आप डिस्प्ले पे कोई भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि कोई रील्स आप सर्च कर रहे हो और उसको आप इस तरह बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं या स्क्रॉलिंग करते हैं, तो रिफ्रेश रेट का बहुत अहम रोल है। अप टू 12 GB डायनेमिक रैम है, 4 GB इसमें रैम दी गई है, 8 GB आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 12 GB रैम बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक स्मूथ परफॉर्मेंस, स्मूथ मल्टीटास्किंग, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ऐप्स रनिंग में हैं और आप की डिवाइस लैग होना शुरू हो जाती है, और जब रैम बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर आपको बैकग्राउंड में जाके क्लीनिंग करनी पड़ती है, तब आप कोई एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें जो रैम आपको ऑफर की गई है 12 GB तक आप बना सकते हैं, तो उसमें आपको बार बार ये नहीं होगा कि जाके बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स रनिंग में है उनको स्टॉप करें या उनको पॉज करें या उनको रिमूव करें। आप अपनी एक्टिविटी जारी रखें, किसी भी तरह का मीडिया आप इस्तेमाल करें, कोई भी फेवरेट ऐप ओपन करें। डेली यूज़ के हिसाब से मुझे क्यों पसंद आया, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता हम दिन में कितनी ऐप्स पे काम कर रहे होते हैं और किसी को इतना याद नहीं होता कि भाई अब ये कर लूँ वो कर लूँ। तो इसमें आपकी जो रैम है, ज़्यादा रैम का मतलब ये है कि स्मूथ परफॉर्मेंस। मेमोरी को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड अगर आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो। चिपसेट की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इसमें मुझे बेहतर लगी। मैं कंपेयर करूँगी बजट डिवाइसेस के हिसाब से, क्योंकि बजट डिवाइस में परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा आपको उस तरह नहीं मिलती, यानी कि स्ट्रॉन्ग चिपसेट नहीं दिया जाता। इसमें आपको मिलता है ऑक्टा कोर 1.6 GHz प्रोसेसर, जो कि 5% इंक्रीज़ है, एफिशिएंट है। अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हैं, गेमिंग करते हैं, मल्टीमीडिया कर रहे हैं, तो मुझे ओके लगी इसकी परफॉर्मेंस। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बजट डिवाइस में बहुत ज़्यादा कोई हैवी गेम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई हल्की गेमिंग या बहुत ही लाइट वेट गेमिंग हो वो करेगा। मल्टीमीडिया तो हमारा चलता ही रहता है, बाकी बहुत सारी ऐप्स जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, तो ये स्मूथली ओपन कर रहा है उन सब एप्लीकेशंस को। 8 मेगापिक्सल AI ड्यूअल कैमरा दिए गए हैं। अब 8 मेगापिक्सल आपके ध्यान में ये आएगा कि बस पिक्चर इसकी ओके होगी, ऐसी कोई खास नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको आउटडोर यूज़ करें ना इस स्मार्टफोन को, तो एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पिक्चर तो नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट आपको बाहर जो आउटडोर में एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी जो नज़र आनी चाहिए वो बिल्कुल ये दे रहा है। क्योंकि मैंने चीज़ देख ली है, हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ आपको मिलती है बजट फ़ोन के लिहाज से, क्योंकि
इसमें AI कैमरा दिए गए हैं, मुझे ठीक लगा, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं मिला। सनलाइट में अगर आप पिक्चर ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर लगी। फ्रंट कैमरा इसका बिल्कुल एवरेज है, मैं एवरेज कहना चाहूँगी, वही कि आउटडोर अगर आप ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर मिलेंगी। इनडोर की भी थोड़ी बहुत आप ये होंगे कि थोड़ा बहुत आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा, लेकिन आउटडोर इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। ब्लेड A35 में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बड़ी बैटरी का मतलब ये है इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। 20% इंक्रीज है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है। तो आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई भी चीज़ ब्राउज कर सकते हैं विदाउट वरिंग कि बैटरी लाइफ कम हो जाएगी, ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्मार्ट पावर सेविंग टेक्नोलॉजी भी है, जिसके ज़रिए स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो एक्सटेंड होगी। तो एक्सटेंड होने का मतलब यह है कि आपको ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा बैटरी मिल सके और आप ज़्यादा एक्टिविटी कर सकें। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इस प्राइस रेंज में बड़ी बैटरी दी गई है और इसके अंदर अच्छी एक बैटरी लाइफ एक्सटेंड का ऑप्शन भी है। तो बार बार आपको चार्ज करने की टेंशन नहीं होगी कि जैसे बैटरी कम हो और आप फ़ौरन चार्ज करें, क्योंकि आपका ये आराम से 2 दिन निकाल सकता है। तो लास्ट में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जितना इस फ़ोन को मैंने इस्तेमाल किया है, जिसका ये बजट है 19,000 और वो एक ऐसी डिवाइस परचेज़ करना चाह रहे हैं जिनको इस प्राइस रेंज में एक खूबसूरत डिज़ाइन मिले, एक बड़ी स्क्रीन मिले, हाई रिफ्रेश रेट मिले और परफॉर्मेंस के लिहाज से वो डिवाइस बेहतर हो और रैम ऑफर इतनी ज़्यादा हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग ये बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। तो आप मुझे बताएंगे अपना फीडबैक कि आपका क्या ख्याल है ZTE ब्रांड के जो स्मार्टफोन जा रहे हैं। और जाने से पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम किसी और डिवाइस के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।